हेलो फ्रेंड्स हम लोग रेशियो बहुत अच्छी तरीके से फिनिश कर चुके हैं और हम लोग फ्रेंड्स अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एज वाले प्रॉब्लम को देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग टोटल 22 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे 2 सेशन में। आज का पहला सेशन यहाँ पे सवाल छोटे होंगे, तो यहाँ पे आज हम लोग 12 प्रॉब्लम को टोटल डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले सेशन में जो कि परसों में आपका आएगा, उसमें हम लोग 10 प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग रेशियो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लें, तो अब हमें लगता है कि आपको एज वाले प्रॉब्लम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, जो लोग रेशियो बहुत अच्छे से किए होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो फ्रेंड्स आज का पहला सवाल ये कर रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्रों का अनुपात कितना था? 3:5 था और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो ए और बी का वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्या है? 10 ईयर बिफोर, है ना? 10 ईयर बिफोर 10 ईयर बिफोर ए है और बी है। इनका एज का रेशियो कितना है आपका? 3:5 का। और एट प्रेजेंट जो क्वेश्चन में दे रहा है बस हम लोग उसको लिख लें। चाहे तो इसको हम लोग मौखिक आपको बस 10 सेकंड में आपको आंसर बता सकते हैं, लेकिन उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। पहले आप लोग समझिए, आप लोग खुद ब खुद इसको 10 मिनट में आप इसका आंसर करने लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि 10 साल पहले यानी कि 10 वर्ष पहले इनका एज का जो रेशियो था एज टू का ए और बी का 3:5 था। एट प्रेजेंट है 2:3 का, ठीक है ना? एट प्रेजेंट है आपका 2:3 का। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका? 1 का। यहाँ पे डिफरेंस 2 का। लेकिन 10 साल में क्या होगा? दोनों का एज तो इक्वल ही बढ़ेगा ना, यानी कि डिफरेंस को हम लोग को यहाँ पे दोनों का डिफरेंस को इक्वल करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या करते थे, जो इसका जो डिफरेंस होता था, इसका डिफरेंस कितना है आपका? 1 और इसका डिफरेंस क्या है आपका? 2। तो इसको 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते थे? नीचे वाले मल्टीप्लाई करते थे। और इसका डिफरेंस 1 है तो इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करो। 1 है तो आप मल्टीप्लाई करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब हो गया आपका ए और बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया आपका? 3:5 ही रहेगा ये। अब देखिए ये कितना हो गया आपका? 4:6, यही हो गया ना? एट प्रेजेंट 4:6 हो गया। 10 साल पहले कितना था? 3:5 का। अब देखिए ये कितना हो गया? ये जो 1 यूनिट हो गया, इसका डिफरेंस कितना होगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितने के बराबर है? 10 ईयर के बराबर, है ना? क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा क्या? ए और बी का वर्तमान आयु। तो फ्रेंड्स अब जो भी अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कर दिए, डिफरेंस यहाँ पे दोनों के लिए इक्वल कर दिए, तो अब इसका हमारा काम फिनिश हो गया। अब जो भी हम लोग तुलना करेंगे यहाँ से करेंगे। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका? 10 ईयर। तो 4 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? आपका 4 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 4 × 10 यानी कि 40 ईयर हो जाएगा ए का। और बी का 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 × 10 यानी कि 60 ईयर, है ना? एक का वैल्यू आपका 40 ईयर हो गया प्रेजेंट वैल्यू, और बी का प्रेजेंट वैल्यू आपका कितना हो गया? 60 ईयर। तो फ्रेंड्स देखिए उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और फ्रेंड्स इसका जो कॉन्सेप्ट था, जो मेन कॉन्सेप्ट था, इसको हम लोग रेशियो का जो चैप्टर 4 पढ़ा रहे थे ना आपको, वहां पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बताए थे आपको कि इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। और फ्रेंड्स दूसरा तरीका ये है आपका कि इसको हम लोग कैसे करते थे नॉर्मल भाषा में। पहला रेशियो कितना था आपका? 3:5 का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3x + 10/5x + 10 इसके तो हम लोग क्या लिखेंगे आपका? 2:3 है ना? 2:3, 2/3 यही करते थे ना जनरली हम लोग जो रेशियो पढ़ रहे थे। तो यहाँ से भी देखेंगे तो क्या होगा? 9x + 10 × 3 कितना हो जाएगा आपका? 9x + 30 = 10x + 20, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से ये इस तरफ चला जाएगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? आपका 10, ठीक है ना? अब पूछा जा रहा है यहाँ पे आपका प्रेजेंट आयु, है ना? तो देखिए प्रेजेंट आयु कितना हो जाएगा आपका इनका? देखिए पहले का कितना, ए का कितना हो गया आपका? 3x + 10 और बी का कितना हो गया? 5x + 10। तो 3x + 10 कितना हो जाएगा? 3 × 10 + 10 यानी कि 40। ये कितना हो जाएगा आपका? 5x + 10, 5 × 10 + 10 = 60। तो फ्रेंड्स हम लोग रेशियो पढ़े तो इसको हम लोग क्यों करने जाएंगे? बस हम लोग रेशियो में एज तो आपका बढ़ेगा तो दोनों का इक्वल अमाउंट बढ़ेगा, तो हम लोग बस इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए बहुत ही फास्ट इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? दूसरा सवाल देखिए हमारा ये कह रहा है कि विक्की तथा
सुमी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। 12 वर्ष दोनों के आयु का अनुपात 11:15 का होता है। तो सुमी का वर्तमान आयु क्या है? देखिए बड़ा सिंपल सा है ना, एट प्रेजेंट, यहां पे क्या है आपका? एट प्रेजेंट, है ना। दूसरा कंडीशन क्या है आपका? आफ्टर 12 ईयर। अब देखिए कौन कौन है लोग? विक्की हैं और कौन है? सुमी है। विक्की और सुमी का एट प्रेजेंट कितना है इनका एज का रेशियो? 2:3 का, है ना। आफ्टर 12 ईयर इनका रेशियो कितना होता है? 11:15 का। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ पे डिफरेंस है आपका 9 का, यहाँ पे डिफरेंस आपका कितना? 12 का। तो हम लोग क्या करना है? डिफरेंस को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करते थे? देखिए इसका डिफरेंस कितना हो रहा है आपका? 4 हो रहा है ना। इसका डिफरेंस कितना हो रहा है आपका? 1 से। तो इसका क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई कर देते थे 4 में इसमें, और इसका 1, ठीक है। अब देखिए विक्की और सुमी का प्रेजेंट कितना हो रहा है आपका? 8:12, और आफ्टर 12 ईयर कितना हो रहा है आपका? 11:15, है ना। क्या हो गया? अब इक्वल हो गया। देखिए इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से आपका रेशियो का रिलेशन नंबर 4 में बहुत अच्छे तरीके से समझाएं कि इसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, कैसे इसको विजुअलाइज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका? 3 यूनिट, है ना। अब देखिए 3 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका? 12 ईयर के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका? 4 ईयर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस हमारा इक्वल होगा, तब जो भी अब यहाँ पे होगा कंडीशन इससे होगा। तब देखिए एट प्रेजेंट कितना हो रहा है इनका? एट प्रेजेंट विक्की कितना हो जाएगा? 2:3 नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो विक्की कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। तो विक्की का 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? विक्की का 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 8 × 4 यानी कि 32, है ना। और सुमी का 12 × 4, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 4। तो 12 × 4 कितना हो जाएगा आपका? 48। तो फ्रेंड्स ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए सुमी का वर्तमान आयु कितना हो गया आपका? 48 ईयर, है ना। डी आंसर आपका राइट आंसर होगा, 48 ईयर। सुमी का एज पूछ रहा है, तो इसको अब हम लोग को बनाने के लिए बस देखेंगे, आप इसको 30 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आज का तीसरा सवाल ये कह रहा है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से अभी वर्तमान में 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी अभी की आयु यानी कि वर्तमान आयु क्या है? तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या है? आपके फादर हैं और कौन है? सन है ना। एट प्रेजेंट देखिए, एट प्रेजेंट क्या है इनका आयु का रेशियो? बोल रहा है कि पुत्र का 3 गुना है। तो अगर सोचिए अगर पुत्र 1 यूनिट है तो फादर 3 यूनिट है, यानी कि रेशियो कितना आएगा आपका? 3:1, जो क्वेश्चन कर रहा है। आफ्टर 5 ईयर, देखिए आफ्टर 5 ईयर क्या हो रहा है? आफ्टर 5 ईयर बोल रहा है कि फादर का 2.5 गुना हो जाता है। 2.5 गुना यानी कि फादर 5/2 हो जाता है अगर सन 1 है तो, है ना। अगर सोचिए कि सन अगर 1 है तो फादर कितना हो जाएगा? 5/2। अगर इस रेशियो को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहे तो हम लोग इसको कैसे कर देते थे? अगर दोनों में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 5:2, अदरवाइज इसको ऐसे क्रॉस कर देते थे ना, और इसको ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करके भी, तो बाद का रेशियो हमारा कितना हो गया आपका? आफ्टर 5 ईयर रेशियो कितना हो जाएगा? 5/2:1, यानी कि 5:2 का रेशियो हो गया। देखिए अब यहाँ पे क्या है? डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है। तो इसको हम लोग कैसे इक्वल करते थे? इक्वल करने के लिए क्या करते थे? इसका डिफरेंस कितना है आपका? 3। यहाँ पे डिफरेंस आपका कितना है आपका? 2, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? इसका जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से। कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से रेशियो का चैप्टर लेसन 4 में समझाया जा चुका है आपको। वहाँ पे आप लोग जाके देखिए कि कैसे हम लोग इसको डिराइव किए। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप पे थोपा नहीं जाता। जब तक कि आपको क्लियर नहीं हो तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ते। चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से विजुअलाइज होना चाहिए। 3 × 3 9 हो गया, 1 × 3 3 हो गया। देखिए 5 × 2 कितना हो गया आपका? 10 हो गया। ये कितना हो गया आपका? 4 हो गया। आपका आंसर आ गया। अब देखिए 9 से 10 हो रहा है ना, यानी कि क्या हो रहा है आपका? 1 यूनिट। 1 यूनिट का ही इंक्रीमेंट हो रहा है ना यहाँ पे। यहाँ भी 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है? आपका 5 ईयर है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? अब जो भी पूछा जा रहा है, अब तो जो फाइनल इक्वेशन आप तो यहीं है, यहीं से हमारा कंपैरिजन होगा। इससे हमारा अब कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए मेरी
आयु क्या है, तो मेरी प्रेजेंट आयु क्या है। तो देखिए मेरी मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फादर है ना, फादर यानी कि माइन है ना, मेरी। तो फादर का कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु 9 यूनिट है ना, 9 यूनिट हो रहा है ना, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू 5, यानी कि फादर की वर्तमान आयु पूछेगा तो 45 ईयर। अगर सन का वर्तमान आयु पूछेगा तो कितना होगा 3 इंटू 5 15 ईयर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते। फादर का अगर बाद का आयु पूछेगा तो 10 इंटू 5 50, सन का बाद का आयु पूछेगा तो कितना हो जाएगा आपका 20। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस टाइप के सवाल को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, उससे बेटर है कि आपको इस तरीका का कॉन्सेप्ट है तो कभी मन में घबराहट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है रमा की वर्तमान आयु आर्यन की आयु का 80% है, आर्यन की आयु का 80%, यानी इसका यहाँ पे किससे तुलना हो रहा है, आर्यन से तुलना हो रहा है ना, यानी कि आर्यन बेस पे है। तो सोचिए अगर आर्यन 100 है तो रमा कितना है आपका 80 है ना। 80% का मतलब और क्या सोच सकते हैं हम लोग, 80% का क्या सोच सकते हैं हम लोग 4:5 है ना, 4/5। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है रमा की वर्तमान आयु। अब देखिए रमा है और कौन से हैं दूसरे आर्यन है, ठीक है ना। बोला कि रमा की आयु आर्यन का 80% है, यानी कि 80% का मतलब क्या होता है आपका 80/100 है ना। रेशियो आप इतना पढ़े तो आपको तो देखते ही दिमाग में आ रहा है, यानी कि 4/5 है ना, 24 है। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है हमारा, आर्यन का, आर्यन से तुलना हो रहा है, यानी कि आर्यन नीचे होगा, यानी कि आर्यन कितना है आपका 5 है, 5 यूनिट है, तो रमा कितना है आपका 4 यूनिट। ये कह रहा है 8% है ना, 8% लिख लीजिए। अभी आपको समझाना इसलिए मैं आराम से कर रहा हूँ। अब ये फिर बोल रहा है 5 वर्ष बाद आफ्टर 5 ईयर। अब देखिए आफ्टर 5 ईयर का क्या कंडीशन है आपका, आफ्टर 5 ईयर का आपका क्या कंडीशन है, देखिए आफ्टर 5 ईयर क्या आ रहा है, आर्यन की आयु रमा का 120% है। अब बोल रहे आर्यन का रमा का 120% है, 120% मतलब कितना हो गया आपका 120/100, 120% का मतलब कितना होगा 120/100। ये अगर इसको देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका 6/5। अब देखिए किसका बोल रहा है, आर्यन का रमा का, यानी कि रमा से तुलना हो रहा है, तो रमा कितना हो जाएगा आपका 5 और आर्यन कितना हो जाएगा 6, यही हो रहा है ना, रमा 5 आर्यन 6। तब देखिए इस सवाल में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 1 ही है, यहाँ भी डिफरेंस आपका 1 यूनिट है और यहाँ भी डिफरेंस आपका कितना है आपका 1 यूनिट ही है। तो यहाँ तो कुछ आपको सोचना ही नहीं है, 1 यूनिट ये भी है। अब हो गया आपका आंसर। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है 5 साल, 5 साल बाद पूछ रहा है ना, यानी कि 1 यूनिट का मतलब कितना है, 1 यूनिट इक्वल टू आपका कितना है आपका 5 ईयर है। तो आपका क्वेश्चन फिनिश होगा। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 ईयर है तो रमा का वर्तमान आयु, तो रमा का वर्तमान आयु कितना है आपका 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट है। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 5 यानी कि 20 ईयर। हम लोग बहुत आसानी से फ्रेंड्स इसको, इस टाइप के सवाल को आप कर सकते हैं, है ना। अभी देखिए अगर 4:5 की बात कर रहा है तो देखिए 4 का कौन सा मल्टीपल है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे भी देख सकते थे, रमा की आयु आर्यन का 80% है। सोचिए अगर आर्यन 5 है तो रमा 4 है, यानी कि रमा का आयु क्या होगा जब भी हो जाए 4 का कोई मल्टीपल होगा। तो 4 का कौन सा है मल्टीपल है इसमें, 4 का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मल्टीपल है। तो आपको यहाँ करना भी नहीं था, बस ऑप्शन देखते कि 4 का एक ही मल्टीपल है यहाँ पे, तो हमारा राइट आंसर यही है। अगर 4 का 2 मल्टीपल होता तो हमको चेक करना होता, अदरवाइज हम लोग यहीं से इसको शॉर्ट कर लेंगे कि हमारा रमा पूछ रहा है, इसका मतलब ये 4 का कोई जो मल्टीपल होगा वही हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे 4 का एक ही मल्टीपल है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग चीजों को सोच लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि लक्ष्मी की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना है 3:1 का है, उनकी आयु का अंतर 24 है, तो 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, क्या है इनका, यहाँ पे देखिए लक्ष्मी है और ये इनकी मदर है, ठीक है ना। इनका रेशियो आपका कितना है आपका 3:11 का है, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंस कितना हो गया आपका 8 यूनिट का हो गया। तो 8 यूनिट का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों को एज का अंतर क्या बोल रहा है आपका 24 ईयर है ना। यानी कि 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 1 यूनिट कितना हो गया आपका 3 ईयर हो गया, ठीक है। अब देखिए
एट प्रेजेंट हो रहा है ये। यानी कि प्रेजेंट में लक्ष्मी का एज कितना है आपका, प्रेजेंट में लक्ष्मी का एज कितना हो गया आपका, प्रेजेंट में अगर लक्ष्मी का एज देखेंगे, लक्ष्मी का एज देखें, लक्ष्मी और मदर, ठीक है ना, तो इनका एज कितना हो जाएगा, 3 यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू 3 है, यानी कि ये हो गया 9 हो गया, ये हो गया 11, 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 33। अब बोला 3 वर्ष बाद इनका एज का अनुपात क्या होगा, 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका +3, यहाँ भी होगा +3, यहाँ भी होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 12:36, 12 1 12, 12 3 36, यानी कि रेशियो आपका कितना हो जाएगा 1:3 का। तो ये 3 साल बाद पूछ रहा है, यानी कि 12:36, 1:3 आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान हो जाता है चीजें। तो फ्रेंड्स देखिए आज का छठा सवाल ये कह रहा है, एक पिता एवं उसके पुत्र के आयु का योग 56 वर्ष है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 4 वर्ष बाद, देखिए 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पिता का आयु भी 4 साल से बढ़ेगा और उसके पुत्र का भी आयु 4 साल से बढ़ेगा, यानी कि आफ्टर 4 ईयर क्या बोल रहा है रेशियो, अब देखिए आफ्टर 4 ईयर है ना, फादर और सन का रेशियो कितना बता रहा है आपका, फादर 3 यूनिट और सन का रेशियो कितना 1, क्या है फादर पुत्र का 3 गुना। अब देखिए अभी इनका एज कितना, योग कितना है आपका 56 है, अभी इनका योग 56 है ना दोनों का, लेकिन 4 वर्ष क्या होगा, फादर का भी 4 साल बढ़ेगा, फादर का भी 4 साल बढ़ेगा और सन के लिए भी 4 साल बढ़ेगा, ये हो गया 4 साल किसके लिए, फादर के लिए, ये हो गया 4 ईयर सन के लिए, यानी कि 4 वर्ष बाद टोटल एज कितना हो जाएगा इनका 64, ये तो दिया हुआ है ना 64 ईयर हो गया 4 साल बाद। अब देखिए आपका क्वेश्चन फिनिश, देखिए 3:1 है ना, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना है 4 साल बाद, 4 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है आपका 64 है ना, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 16। अब देखिए तो 4 वर्ष बाद फादर कितना हो गया आपका 3 × 16 यानी कि 48 ईयर हो जाएगा, और सन कितना हो जाएगा 1 × 16, 16 ईयर हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले पूछा जा रहा है, तो है तो उनकी आयु क्रम से 4 वर्ष बाद का ये है ना, तो अभी प्रेजेंट पूछा जा रहा है, तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा आपको 48 - 4 यानी कि 44, यहाँ कितना हो जाएगा 16 - 4 यानी कितना हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा आपको 44 और 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कितना देर लगता है आपको सॉल्व करने में, जब आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, कहीं कोई ट्रिकबाजी किए बिना। तो फ्रेंड्स देखिए आज का 7वां सवाल बिल्कुल लास्ट वाले सवाल के जैसा, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग कितना था 60 वर्ष बाद, 60 वर्ष था। तो फ्रेंड्स देखिए आज का जो 7वां सवाल है बिल्कुल छठे सवाल के समान ही, यहाँ पे बोला 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग कितना था 60 वर्ष था। अभी बोल रहा है कि पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है, पिता का आयु का कितना है 25%, यानी कि फादर देखिए 25% मतलब क्या हो गया आपका 1/4, यहाँ पे तुलना किससे हो रहा है फादर से, यानी कि फादर कितना है आपका 4 यूनिट है, तो सन कितना हो जाएगा आपका 1 यूनिट। रेशियो अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम वहाँ पे समझाए हैं, नहीं तो आप जाकर के रेशियो देखिए, हम लोग वहाँ पे 15 लेक्चर कंप्लीटली डिवोट किए रेशियो पे, कि अब रेशियो से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पुत्र की आयु पिता की आयु का 25%, तो पिता की वर्तमान है, देखिए 5 वर्ष पूर्व कितना था इनका योग 60 वर्ष था, 5 वर्ष पूर्व इनका योग 60 वर्ष था, तो एट प्रेजेंट दोनों का योग कितना होगा, एट प्रेजेंट कितना होगा, एट प्रेजेंट कितना हो जाएगा आपका सम कितना हो जाएगा 60, 5 साल ओल्डर पिता भी होगा तो पिता के लिए 5 साल और पुत्र के लिए 5 साल, तो एट प्रेजेंट कितना हो जाएगा दोनों का सम ऑफ एजेज, यही होगा ना एट प्रेजेंट। अब देखिए तो एट प्रेजेंट कितना होगा, तो एट प्रेजेंट देखिए एट प्रेजेंट क्या है फादर और सन का एज का रेशियो कितना आपका 4:1 है। अब देखिए तो 5 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो गया, सम हो गया यानी कि ऐड हो जाएगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो गया आपका फ्रेंड्स 70 ईयर है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा आपका 70/5 यानी कि
14 ईयर, यही होगा ना। अब आप पूछा क्या जा रहा है आपसे, पिता की वर्तमान आयु। तो देखिए पिता का वर्तमान आयु आप देखिए कितना हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु कितना है 4 यूनिट है, तो 4 × 16 यानी कितना हो जाएगा आपका 56 ईयर है। तो फ्रेंड्स आइए देखिए आज का 8वां सवाल ये कह रहा है कि दोनों बच्चों की आयु का योग पिता की वर्तमान आयु का 33.1/3% है। 33.1/3% का मतलब क्या होता है आपका 1/3। 33.1/3 क्या ले सकते हैं 100/3%। 100/3% का मतलब क्या हो गया 100/3 × 100 है ना। 100/3% को ऐसे लिखेंगे ना, 100/3% है, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/3 तो लिखेंगे ना। फ्रैक्शन में लिखने का क्या मतलब नीचे भाई 100 से डिवाइड कर, तो ये हो गया। आप देखिए क्वेश्चन आपका बड़ा सरल हो गया। एट प्रेजेंट क्या बोल रहा है, फादर और बोथ सन्स का एज का रेशियो कितना है आपका, फादर 3 है तो सन 1 है, ऐसे बोलते सन 1 है तो फादर 3 है, तो अगर 1 है ये 3 है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1x है और ये 3, तो 1x को हम लोग क्या लिखते हैं, सीधा अगर लिखे तो x ही लिखते हैं ना, बोथ सन्स था यहाँ पे, 1x को हम लोग क्या लिखेंगे x ही लिखेंगे। अब देखिए अब इसके बाद एक रिजल्ट और क्या बोल रहा है, एक कंडीशन 20 साल बाद उनके उम्रों का योग आपस में उनके उम्र का योग के बराबर हो जाता है किसका, फादर का है। तो देखिए फादर का एज 20 साल के बाद कितना हो जाएगा, फादर का एज कितना हो जाएगा 20 साल के बाद 3x + 20 है ना। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, बोथ सन का एज 20 साल बाद कितना हो जाएगा, पहले के लिए 20 साल बढ़ेगा है ना, पहले के लिए 20 साल बढ़ेगा और दूसरे के लिए भी 20 साल बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा x + 40। ये क्या बोल रहा है आपका इक्वल है, इक्वल कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर देखिए 3x x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2x = ये 40 - 20 कितना हो जाएगा आपका 20, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10 है ना। 2x = 20 यानी कि x = 10। अब पूछा क्या जा रहा है, पिता की वर्तमान है, वर्तमान है फ्रेंड्स कितना है आपका 3x। 3x को क्या लिख सकते हैं 3 × 10 यानी कि 30 ईयर्स है ना। तो हम लोग इसको इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से। अगर चाहेंगे तो आप वो तरीका भी अपना सकते हैं ना, इक्वल हो रहे हैं 3:1 का रेशियो में है ये, ठीक है। ये यहाँ पे 20 ईयर बढ़ रहा है, यहाँ पे 40 ईयर बढ़ रहा है, तो ये रेशियो हो जाता है 1:1 का। तो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व करते थे इनकम एक्सपेंडिचर वाला मैं बताए थे, उस तरीका से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग इसको उस तरीका से भी सॉल्व करके देखें, क्या देखते हैं। हम लोग तो यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। तो देखिए अभी कितना था, फादर था ना, सन्स था, देखिए ये कितना था 3 यूनिट है, अभी 1 यूनिट है। यहाँ पे देखिए अब बाद में कितना हो रहा है रेशियो आपका 1:1 का, इक्वल हो रहा है ना, ये 3:1 का। अब देखिए ऐड कितना हो रहा है यहाँ पे ऐड हो रहा है आपका 20 और यहाँ पे ऐड हो रहा है आपका 40 है ना। तो इसको हम लोग कैसे सोचते थे, देखिए इसको क्या करते थे 3 × 1 - 1 × 1, तो ये कितना था आपका 2 यूनिट का है ना। अब इसको हम लोग क्या लिखते थे यहाँ से 40 × 1, ये कितना था आपका 20 × 1, क्या होता 40 - 20 आपका क्या हो जाता था आपका 20 है ना। तो 2 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो रहा है यहाँ से 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका 10। देखिए फादर कितना यूनिट के बराबर है एट प्रेजेंट 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से भी देखेंगे तो 30 है ना। 20 साल बाद बोल रहा है, तो 20 साल बाद क्या हो जाएगा, इसमें 20 साल जुड़ेगा और इसमें कितना जुड़ेगा 40 साल है ना। 20 + 20 2 सन्स है यहाँ पे, तो ये रेशियो कितना, तो बाद में बोला कि इक्वल हो रहा है, तो इसको हम लोग इस तरीका से भी सोच सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स हम लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाया रेशियो का, लेसन नंबर 7 में, वहां से जाकर के देखिए। तो हम लोग इसको यहाँ से बिल्कुल इस तरीका से भी सोच सकते हैं, और नहीं तो बेसिक तरीका तो आपका ये है ही है। तो जैसे सोचिए बस आपको समझ में आना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए आज का हमारा 9वां सवाल है ना, 9 सवाल के एक पिता की आयु बड़े पुत्र से दुगनी है, ठीक है ना। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से तिगुनी हो जाएगी, तो दोनों पुत्रों में 15 वर्ष का अंतर हो तो पिता की आयु बताए। देखिए बड़ा सिंपल सा ना, पहले क्या बोल रहा है फादर बोल रहा है, ठीक है, फादर हो गया,
एक हो गया इल्डरसन, इल्डरसन हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका यंगरसन बोल सकते हैं। अब देखिए जो कंडीशन जो दिया हुआ है उसी को हम लोग लिखेंगे, हमारा आंसर आएगा। एक पिता की आयु बड़े पुत्र से दुगनी है, एट प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो सोचिए कि अगर ये x है तो पिता कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, दुगना है, यही तो है ना। बोले 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से तिगुनी हो जाती है, यानी कि आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, है ना। ये बोल रहा है कि पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाती है, यानी कि देखिए 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 10, यही तो होगा ना। अभी बोला कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी आती है, यानी कि 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा पिता की आयु का 1/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 10/3। तिगुनी बोला है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यंगर है जो कि इसका 1/3 है, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए 10 वर्ष बाद आपका इल्डरसन कितना हो जाएगा x प्लस 10, यहाँ पे 2x प्लस 10 हो गया था, तो x प्लस 10 ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस 10 हो गया 10 साल बाद। आइए 10 साल बाद कितना हो रहा है 2x प्लस 10/3। अब यहाँ बोल रहा है कि दोनों पुत्रों में 15 वर्ष का अंतर हो तो पिता की आयु बताइए। अब देखिए दोनों पुत्रों में कितना का अंतर है आपका 15 ईयर का, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इसका बड़ा का और छोटे का डिफरेंस कितना है आपका 15 ईयर है। तो डिफरेंस है हम यहाँ से देखते हैं, सॉल्व करें आप, तो बड़ा कितना हो जाएगा x प्लस 10 माइनस 2x प्लस 10/3 इक्वल टू कितना है आपका 15 है। अब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई हो तो कितना होगा 3x प्लस 10 इंटू 3 30 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं, तो कैसे लिखेंगे 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा आपका x, 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 20, यानी कि x प्लस 20/3 इक्वल टू कितना हो रहा है आपका 15। तो अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 45, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 माइनस 20 यानी कि 25 ईयर, है ना। तब यहाँ से पूछा क्या जा रहा है आपका पिता का आयु, तो देखिए x का वैल्यू अगर 25 है तो पिता 2x है, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 25 यानी कि आपका 50 ईयर। देखिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए, जो कंडीशन दिया हुआ था उसको हम लोग बस पेपर पे लिखे और आपका राइट आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग सीखते हैं। फ्रेंड्स देखिए आज का हमारा 10वां सवाल ये कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसके पुत्र की तब की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। माँ की आयु 6 वर्ष पूर्व उसके पुत्र के तब की आयु से 18 वर्ष अधिक थी, यानी कि एट प्रेजेंट भी अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा माँ की आयु अपने पुत्र से अभी भी 18 साल इनके। देखिए अगर सोचिए कि 6 वर्ष पहले इसका माँ का एज पुत्र की आयु से 18, अगर सन था 6 वर्ष पूर्व सोचिए कि x था तो मदर कितना होगा आपका x प्लस 18, है ना। 6 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, ठीक है ना, 6 ईयर बिफोर। बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा ही होगा एट प्रेजेंट। देखिए कितना हो जाएगा सन कितना हो जाएगा x प्लस 6, तो मदर कितना हो जाएगी x प्लस 18 प्लस 6। देखिए अभी भी दोनों का डिफरेंस कितना है आपका, यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका 18 है, तो यहाँ पे भी देखेंगे डिफरेंस दोनों का कितना है आपका 18 ही है ना। तो इसको हम लोग यहाँ से कुछ मतलब नहीं है, तो यानी कि एट प्रेजेंट भी दोनों के एज का डिफरेंस कितना है आपका 18 ईयर है। अब देखिए तो अब सोच लीजिए कि अगर अब ऐसे अज्यूम करते सन एक्स और मदर, देखिए अब बोल रहे कि सन हमारा एक्स है और मदर आपका बाई, मदर आपकी बाई है। तब देखिए एट प्रेजेंट क्या बोल रहा है सन और मदर का जो वर्तमान एज है वो कितना है आपका x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई कितना दिया हुआ है आपका x प्लस वाई कितना दिया हुआ आपका
एक्स प्लस वाई आपका दिया हुआ कितना 30, और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है वाई माइनस एक्स कितना है 18। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 48, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20 48/2 यही ना हो रहा है। देखिए तो 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु क्या थी, तो देखिए 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु क्या थी, अभी आपका 24 है, तो 6 वर्ष पूर्व अगर माँ की आयु की बात करें तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 6 यानी कि 18 ईयर, है ना। ये आपका हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु 18 ईयर थी, यानी कि बच्चा क्या था 0 साल का था, है ना। अब देखिए 6 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 6 साल का हो जाएगा, तो मदर कितना हो जाएगी 24 साल की। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग बहुत आसानी से सोच लेते हैं। तो 6 वर्ष पूर्व इनका माँ का एज कितना था आपका 18 ईयर। तो ये फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग सीखते हैं, तो आपको कभी भी घबराहट नहीं होगी एग्जाम में। देखिए एट प्रेजेंट आयु का जो डिफरेंस होगा वो 6 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद वही डिफरेंस होगा ना, तो यही तो हम लोग को जो दे रहा है बस उसको हम लोग को करना है। तो फ्रेंड्स देखिए आज का 11वां सवाल ये करा कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है आपका 60 वर्ष। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, है ना। अगर 6 ईयर बिफोर की बात कर रहा है, देखिए 6 ईयर बिफोर की बात कर रहा है, तो ये हो गया फादर, ये है सन, है ना। ये कितना था 5 गुना था, अगर फादर 5 है तो सन कितना हो गया 1 यूनिट, ठीक है। 6 ईयर पहले की बात करें, और ये वर्तमान में बोला है कि दोनों का एज कितना का योग कितना है आपका 60 ईयर है। वर्तमान में एट प्रेजेंट कितना है, सम कितना है एज का 60 ईयर, है ना। यानी कि 6 वर्ष पहले के देखेंगे तो इनका दोनों का सम कितना हो जाएगा 60। 6 साल पिता के लिए घटेगा, 6 साल पुत्र के लिए भी घटेगा, यानी कि सम कितना हो जाएगा आपका 48 ईयर, ठीक है। 6 साल पहले इनका सम कितना हो गया, अब देखिए 6 साल पहले यहाँ से देखेंगे तो 6 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो गया आपका 48, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो गया 8 छक्का 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8। अब देखिए 6 साल पहले पिता का आयु कितना था आपका, यहाँ से क्या करोगे 6 साल पहले पिता का आयु कितना था यहाँ से, तो 6 साल पहले पिता का आयु देखेंगे तो 5 गुना 8 कितना हो गया आपका 40, है ना 40 ईयर। 6 साल पहले बोल रहा है कि इनका आयु कितना था पिता का 40 ईयर था, तब बोल रहा है 6 वर्ष बाद पुत्र का, तो 6 वर्ष देखिए 6 वर्ष पहले पुत्र का आयु कितना था आपका 1 × 8 यानी कितना था आपका 8 ईयर, है ना। ये रिजल्ट क्या हुआ 6 वर्ष पहले का, अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद 6 वर्ष पहले का, उसके बाद +6 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट ईयर आएगा, है ना। अब +6 और करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 साल बाद का, तो 6 साल बाद का करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 6 + 6 यानी कि 20 ईयर। तो 6 वर्ष बाद जो पुत्र का आयु होगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा आपका 20 ईयर्स हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से बहुत आसानी से इसको सवाल को फ्रेंड्स सॉल्व कर लेते हैं। जो कंडीशन दे रहा है उसी को आपको काम वर्क करना है, वही आपका राइट आंसर देगा। तो फ्रेंड्स देखिए आज का आपका लास्ट सवाल यानी कि 12वां सवाल ये कह रहा है कि आर्यन की वर्तमान आयु नीरू की आयु का 75% है। अब देखिए आर्यन और नीरू का बात हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है आर्यन और नीरू का। देखिए आर्यन एट प्रेजेंट क्या लिखा जा रहा है एट प्रेजेंट, किसका बात कर रहा है आर्यन एंड नीरू का बात हो रहा है। क्या हो रहा है एट प्रेजेंट आर्यन की वर्तमान में नीरू की आयु का 75। अब यहाँ तुलना किससे हो रहा है नीरू से तुलना हो रहा है, यानी कि नीरू नीचे होगा, नीरू नीचे होगा, यानी कि 75/100 हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 75% का मतलब 3/4 ही तो लिखते हैं ना 25 3 4। अब क्या हो रहा है नीरू का आर्यन की वर्तमान नीरू की आयु का, यानी कि नीरू कितना हो गया आपका 4, जिससे तुलना होता है वो नीचे होता है, और आर्यन कितना हो गया आपका 3। अब योग दे रहे थे एट प्रेजेंट कितना हो गया आर्यन 3 यूनिट हो गया, नीरू आपका कितना हो गया 4 यूनिट हो गया। इसके बाद बोला 4 वर्ष पूर्व आर्यन की आयु नीरू की आयु का 71.3/7% था। अब देखिए 71.3/7% है, तो इसको हम लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं ना 500/7। ये हम तो देख के बता दें कि ये 5/7 है, उतना ऑब्जर्वेशन आपको आने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो 71 × 7 कितना हो जाएगा 7 7 7 49, क्या ना
497 प्लस 3/7 यानी कितना हो जाएगा आपका 500/7%, यानी कितना हो जाएगा आपका 5/7। यही हो रहा है ना, 500/7% का मतलब क्या हो जाएगा 500/7 इंटू 100%। से अगर फ्रैक्शन करते क्या 100 से डिवाइड ही तो करते हैं, तो हो गया 5/7। अब ये क्या हो रहा है, आर्यन कहीं नीरू की आयु का। अब देखिए अगर नीरू 7 थी तो आर्यन कितना हो गया आपका 5। नीरू अगर 7 है तो आर्यन कितना हो गया आपका 5। ये कब का बात हो रहा है 6 ईयर 4 ईयर बिफोर। अब देखिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे क्या होना चाहिए डिफरेंस सेम होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस क्या सेम है, यहाँ देखिए 2 यूनिट का डिफरेंस, यहाँ 3, यानी कि एज तो इक्वली बढ़ेगा या घटेगा। जिसको डिफरेंस के लिए क्या करते, ये 5 7 का डिफरेंस कितना आपका 2 है, और देखिए 3 4 का डिफरेंस क्या है यहाँ पे 1, यानी क्या होता था जस्ट उल्टा इसको मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका 2 मल्टीप्लाई। अब देखिए आर्यन, अरे क्या होगा आपका नीरू, तो देखिए 3 दूना 6, 6:8, ये प्रेजेंट का हो गया। 4 साल बिफोर का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5:7। देखिए 4 साल पहले कितना यूनिट से घट रहा है 1 यूनिट से ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है आपका 4 ईयर है, यही है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका आर्यन और नीरू का वर्तमान है। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, अब तो जो भी तुलना होगा तो डिफरेंस तो यहाँ पे दोनों में 1 आया 1 यूनिट का, यहाँ पे तो डिफरेंस सेम नहीं था, तब यहाँ से होगा। तो आर्यन का 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4 गुना 6 कितना आएगा आपका 24, और नीरू का 8 यूनिट है ना, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 गुना 8 32, तो आपका 24 और 32 फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा आर्यन और नीरू का। अगेन देखिए इसको भी हम लोग बहुत इजीली विजुअलाइज कर सकते थे, है ना, कि 75% था ना, तो यहाँ तो सीधा है ना कि देखिए कौन इसका 75%, यहाँ तो हम लोग को कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए 32 का 75% कितना है आपका, रेशियो किसका 3/4 है, तो रेशियो 3/4 तो सिर्फ और सिर्फ इसी का, तो हमको इस कंडीशन से कोई मतलब भी नहीं था, दूसरा कंडीशन पे हम लोग को सोचना भी नहीं था, दूसरा कंडीशन से हमारा कोई चर्चा भी नहीं है ना। हम पहला कंडीशन से ही देख करके बता लेते हैं हमारा ऑप्शन से आंसर कि क्या है आपका, ऑप्शन से ही हम लोग देख करके आंसर बता देंगे क्या 3:4 कौन सा है। तो देखिए 8 या 24, 8 चौके 32, और किसी में 3:4 का रेशियो है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़ेंगे ना, तो कभी कभी सवाल में ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, कुछ आप स्मार्ट वर्क करते हैं और आपका राइट आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगले सेशन में हम लोग फिर परसों मिलते हैं इसी एज वाले टॉपिक में, उसको हम लोग फिनिश करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर वाले देखेंगे, और उसके बाद हम लोग 2 क्लास इनकम और एक्सपेंडिचर होगा, और 3 क्लास हमारा क्या होगा पार्टनरशिप पे होगा, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या पढ़ते हैं, कोशिश करें कि हम लोग उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन को भी 6 या 7 क्लास में बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर दें। जब मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी फ्रेंड्स आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग एवरेज वाले सवाल पे हम लोग टोटल 10 या 11 लेसन किया ना, 10 to 11 लेसन बहुत अच्छे से किया। एवरेज वाला में भी सारा जगह हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा था मिक्सचर और एलिगेशन का, और हम लोग रेशियो तो पढ़ ही लिए, तो बस उसी को थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा तो आप कैसे थोड़ा सोचना सीखेंगे, यही हम लोग को बताना है। बाकी कॉन्सेप्ट पे तो चर्चा हो ही चुका है, एक क्लास हम लोग उसमें कॉन्सेप्ट पे भी रख लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ इतना देर तक बनने के लिए धन्यवाद। तो अगर फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग का मोटिवेशन बना रहे। तो फ्रेंड्स इतना देर तक हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।